हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हम हर एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बाय कंबाइनिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर वी कैन गेट द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट को जब हम मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मिल जाती है। इस अकेली यूनिट में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और लॉजिक ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इनको हम पैरेलल एडर की हेल्प से जोड़ते हैं मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके। वैन द मोड सेलेक्टेड लाइन S2, जो ये मोड सेलेक्ट लाइन होती है S2, जब इसकी वैल्यू 0 होती है, दिस ALU एक्ट्स एज एन अर्थमेटिक सर्किट। तो जो ALU है वो अर्थमेटिक सर्किट की तरह वर्क करता है। सो द आउटपुट ऑफ द अर्थमेटिक सर्किट इज ट्रांसफर्ड एज द फाइनल आउटपुट। तो जब S2 की वैल्यू 0 रखते हैं हम, तो जो अर्थमेटिक यूनिट का आउटपुट है वही हमारा फाइनल आउटपुट जाता है। अदरवाइज जब पर हमारी S2 की वैल्यू अगर हमारी 1 होगी तो जो लॉजिक यूनिट का आउटपुट होगा वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। और अगर S2 की वैल्यू 0 होगी तो जो अर्थमेटिक यूनिट का आउटपुट होगा वो हमारा फाइनल आउटपुट होगा। देखो, अदरवाइज S2 is equal to 1, the output of the logic unit is transferred as the final output. अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। बेस्ड ऑन द मोड सेलेक्ट S2 के बेस पे ही हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो सिलेक्ट होगा। एंड द इनपुट कैरी CIN, जो हमारा इनपुट कैरी है CIN इसके बेस पर, और जो हमारा S2 की वैल्यू है इसके बेस पर ही हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। वी इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। हम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन की वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं इनको चेंज करके, S2 और CIN की वैल्यू को चेंज करके, और इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। वैन S2 इज इक्वल टू 0, जब S2 की वैल्यू 0 होगी, द ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब S2 की वैल्यू 0 होगी तो वो जो ALU है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जब S2 की वैल्यू 1 होगी तो जो ALU है वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। विद CIN इज इक्वल टू 0, जब जो हमारा CIN है वो 0 होगा, द ALU परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस। फिर 6 पॉइंट में भी यही बात लिखी है कि वी नो दैट कैरी, जो इनपुट कैरी है CIN है जो, वो इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक सर्किट्स में जो CIN है, कैरी इनपुट है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसकी वैल्यू हम 0 ही रखेंगे। 7 पॉइंट पर आते हैं। व्हेन लॉजिक ऑपरेशन इज सेलेक्टेड, जब लॉजिक ऑपरेशन सेलेक्ट होता है S2 की वैल्यू 1 होती है तो कैरी इनपुट मस्ट बी 0। जो CIN की वैल्यू है वो हमेशा 0 ही होनी चाहिए। जब हमने S2 की वैल्यू अगर हमने 1 रखी है तो CIN की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। अब 8th पॉइंट पर आते हैं। दिस गिव्स अस द आउटपुट सम। तो इस अब हमें लास्ट में आउटपुट सम मिल जाता है इन फुल एडर सर्किट। वो हमें किस फॉर्म में मिलता है? YI से हम आउटपुट सम को डिनोट करते हैं। YI इज इक्वल टू AI प्लस BI प्लस CI क्या है हमारा? कैरी इनपुट। और कैरी इनपुट की वैल्यू जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैरी इनपुट की वैल्यू हमेशा इसमें 0 होगी, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा? YI इज इक्वल टू AI प्लस BI। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपके सजेशंस है वो कमेंट में लिख देना। थैंक यू।